जब हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी से मिला तो क्यों इतना ज्यादा हैरान हो गया। आखिर हिटलर ने अपने पूरे जीवन में कितने यहूदियों की हत्या करवाई और हिटलर के जीवन के बारे में कुछ बातें आपको विस्तार से बताएंगे। Die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Und das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bau. The world despises Hitler. In popular culture in India, Hitler is synonymous with rigidity. People often refer to their boss or a strict teacher as Hitler. So what was India's relationship? Empire depends on the existence of India. For Hitler, India was Britain's Achilles heel. In 1942, he met Indian freedom fighter and leader of the Indian National Army, Subhash Chandra Bose. नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया ब्रामो एमिन नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम एडोल्फ हिटलर और इनकी माता का नाम क्लारा हिटलर था और इनकी माता इनके पिता की तीसरी पत्नी थी और यह अपनी माता के चौथे संतान थे। इनके तीनों भाई और बहनों की किसी कारण मृत्यु हो गई। इससे यह बहुत ज्यादा दुखी हुए। इनका बचपन कुछ खास अच्छे तरह से नहीं बीता। इनके पिता के साथ इनके कुछ अच्छे संबंध नहीं थे और इनकी पढ़ाई बैकुस्टले लैम्बच नामक स्कूल में हुई। और जब यह 16 साल के हुए तो इनके पिता भी चल बसे। यह अपने भाई और बहनों का गम भुला नहीं पाए थे कि तभी इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इससे यह बहुत ज्यादा दुखी हुए। यहाँ से यह बहुत दिक्कतों में आ गए और बाद में जब यह हाई स्कूल में पहुंचे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जैसे जैसे यह बड़े हुए इनकी रुचि पेंटिंग की तरफ जाने लगी। यह पेंटिंग में बहुत माहिर थे। इनका बहुत मन लगता था चित्र बनाने में। और जब यह 19 साल के हुए तो इनकी माता भी चल बसी। इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि इनके जो करीबी लोग थे वो इनसे सब बिछड़ चुके थे। और फिर बाद में यह किसी कंपनी में गए। फिर बाद में इन्होंने वहाँ इंटरेस्ट का एग्जाम दिया लेकिन उसमें यह फेल हो गए और उनसे यह कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता है ही नहीं और इन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। इससे यह बहुत निराश हुए और फिर बाद में यह हॉस्टल गए। इन्होंने वहाँ जाकर सोचा कि मैं अभी कुछ कर सकता हूँ और फिर बाद में यह किसी हॉस्टल में गए। इन्होंने सोचा कि मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा और फिर बाद में यह किसी दूसरी कंपनी में गए। वहाँ इन्होंने इंटरेस्ट का एग्जाम दिया लेकिन इन्हें वहाँ भी फेल कर दिया। यह वहाँ से बहुत ज़्यादा निराश हो गए और इन्होंने वहाँ देखा कि हॉस्टल में मेरी तरह बहुत से लोग रहते हैं और वहाँ यह काम करते थे और पेंटिंग बेचते थे, तब अपना गुजारा करते थे। दिन में काम करते थे और रात को पेंटिंग बेचते थे, तब अपना गुजारा करते थे। और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हिटलर की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी और फिर इन्होंने 1918 में नाजी दल की स्थापना की। वहाँ लोगों के अंदर इन्होंने देश प्रेम कूट कूट कर भर दिया था और प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया गया और फिर बाद में इन्होंने जो यहूदियों को दोषी ठहराया गया था उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने उन्हें अपने भाषणों से ठीक किया। Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Und das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. और वहाँ से यह जर्मन दल के सदस्य हो गए। फिर क्या था, 1922 में यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो गए और फिर उसके बाद में इन्होंने जर्मन सरकार को ही उखाड़ डालने का सोचा लेकिन उसमें यह असफल रहे। उसमें यह फेल हो गए और वहाँ से इन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1930 से 1932 में वहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो संसद में कामगार सदस्यों की संख्या 230 हो गई और उसके बाद फिर क्या था, 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता मिली और फिर वहाँ से यह राष्ट्रपति बने और फिर बाद में इन्होंने 17 से 25 साल के लड़के के लिए फौज ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया। एंड नाउ हिटलर पूरी तरह से मजबूत हो चुका था और उसके बाद 1933 में हिटलर ने चांसलर बनते ही जर्मन संसद को भंग कर दिया। हिटलर ने बाद में डॉक्टर जेजोफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री घोषित कर दिया और उसके बाद जो नाजी दल के विरोधी थे उन्हें हिटलर ने जेल में डाल दिया। और यही नहीं, बाद में इन्होंने 1934 में अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया और उसी वर्ष वे हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बने बैठे थे। यहाँ से यह प्रत्येक क्षेत्र में छा गए। उसके बाद इन्होंने 1933 से 1938 तक लाखों लोगों की हत्या करवा दी और यहाँ से हिटलर ने जर्मन जाति को सुधारने की सारी शक्तियाँ हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। अब बात करते हैं हिटलर ने अपने पूरे जीवन में कितने लोगों की हत्या करवाई। होलोकास्ट इतिहास का पहला संहार था जिसमें 6 साल में हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे और इनमें से कुछ यहूदियों ने अपनी भाग कर भी जाने बचाई। अब बात करते हैं हिटलर जब सुभाष चंद्र बोस जी से मिला तो हिटलर इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गया। दरअसल 29 मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से मिलने की अपॉइंटमेंट ली और फिर वहाँ यह जब हिटलर से मिले और उनसे हिटलर ने हाथ मिलाते हुए कहा कि हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है। तो इन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ और मैं तुमसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। और फिर बाद में लोगों ने कहा कि यही तो हिटलर है।
और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। और फिर बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया हिटलर के रूप में, वो इनसे आकर बोला कि हेलो, मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है आपको। तो इन्होंने फिर खड़े होकर कहा कि हेलो, मैं सुभाष भारत से आया हूँ और मैं तुमसे नहीं, हिटलर से मिलना चाहता हूँ। और फिर बाद में लोग हैरान हो गए कि यही तो हिटलर है, आपको मिलना है तो मिलो, ये तो हिटलर है। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यह हिटलर नहीं है। और फिर बाद में एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी हिटलर के रूप में था, वो भी सबसे पहले आकर हाथ मिलाने लगा कि हेलो, मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है आपको। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ, आप प्लीज हिटलर को भेज दीजिए। और फिर बाद में वहाँ जो लोग थे वो सारे हैरान हो गए कि बताओ, यही तो हिटलर है, आप इनसे क्यों नहीं मिल रहे। इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। और फिर बाद में हिटलर बाहर आया और बाद में हिटलर गौर से सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ देखने लगा। और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी आगे आकर बोले कि हेलो, मैं सुभाष भारत से आया हूँ और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिटलर, आपने मुझे मिलने का अवसर दिया। हिटलर हैरान हो गया कि बताओ, इन्होंने आपके मुझे पहचान लिया। और फिर बाद में हिटलर बोला कि सारी बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, तुमने पहले पहचाना कैसे। मेरे जो कॉपी थे यही सारा काम कराते थे, बाहर का सारा काम कराते थे, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया, क्या आपने मुझे कैसे पहचाना। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि मैं आपसे मिलने आया था, ना कि आप मुझसे मिलने, और आपके जो कॉपी थे वो पहले ही आकर मुझसे हाथ मिलाते थे कि हेलो, मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है आपको। जबकि ऐसा मुझको करना चाहिए, और आपके जो कॉपी थे वो पहले ही आकर मुझसे हाथ मिलाते थे कि हेलो, मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है आपको। तब वहाँ से हिटलर इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, इन्होंने हिटलर को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। और फिर वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत मदद ली। और हम जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के आगे नेताजी लगाते हैं, वो असल में वहीं से आया था। असल में हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहकर पुकारा था, इसलिए आज उन्हें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप मुझे बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स पर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।